जब हम परमेश्वर के बारे में सोचते हैं तो हम यह सोचते हैं कि परमेश्वर को सर्वज्ञानी होना चाहिए। परमेश्वर जो है उसे हर चीज का ज्ञान होना चाहिए, परंतु अल्लाह के बारे में जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि उसके पास पूर्ण ज्ञान नहीं है। यदि आप कुरान के पहले अध्याय के 5वें सूरा को पढ़ें तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि हमें सीधी राह पर चला या हमें सीधी राह दिखा। यदि आप किसी मुस्लिम से पूछें तो वह आपको बताएंगे कि जो कुरान है वह अल्लाह का वचन है, अल्लाह ने स्वयं बोला हुआ वचन है। यदि ऐसा है तो कुरान में इस प्रकार का वाक्य क्यों है कि हमें सीधी राह पर चला? अल्लाह किससे इस प्रकार की विनती कर रहा है कि हमें सीधी राह पर चला या हमें सीधा मार्ग दिखा दे? और यदि आप आगे पढ़ें, कुरान में पूरे सूराओं को पढ़ें तो आप कोई भी ऐसा पद नहीं देखते, कोई भी ऐसी सूरा नहीं देखते जहाँ पर यह लिखा हो कि अल्लाह हमारे पापों को क्षमा कर सकता है या हमें स्वर्ग में जगह दे सकता है या हमें सीधे मार्ग पर चला सकता हो। यदि सूरा 3 अध्याय के 185 पद को पढ़ें तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि हर आत्मा मृत्यु को देखेगी और जब अंत के समय में न्याय होगा उस समय पूर्ण रूप से उन्हें फल मिलेगा। अर्थात जो लोग नरक की आग से बच जाएंगे वे लोग जीवन को प्राप्त करेंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि नरक में हर व्यक्ति को जाना जरूरी है। इस पद के अनुसार हर व्यक्ति नरक जा रहा है और उसी के बाद उन्हें जीवन की प्राप्ति होगी। परंतु बाइबल हमें क्लियरली बताती है कि प्रभु यीशु मसीह जो है वह हमें जीवन देते हैं, वह मार्ग है और वह सत्य है। प्रभु यीशु ने बहुत साफ तौर से यह बताया कि मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। जो मेरे पास आएगा वह कभी न मरेगा परंतु हमेशा हमेशा के लिए जिएगा। तो हम देखते हैं कि अल्लाह जो है वह सर्वज्ञानी नहीं है या उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं है कि किस प्रकार से एक व्यक्ति स्वर्ग जा सकता है। मैं एक ऐसे हदीस को पढ़ने वाली हूँ जिसमें इस प्रकार से बहुत ही भयानक तौर से यह दृश्य दिखाया गया है कि जिन्होंने केवल अल्लाह की उपासना की थी उनका क्या अंत हुआ और वे किस तरह से नरक की आग में डाले गए हैं। वॉल्यूम 1 बुक 12 नंबर 770। अबू हरेरा ने कहा, लोगों ने कहा, अल्लाह के प्रेरित, क्या हम पुनरुत्थान के दिन अपने प्रभु को देखेंगे? उसने जवाब दिया, क्या तुम्हें साफ रात में जब कोई बादल न हो तो चंद्रमा के दिखने का कोई शक है? उन्होंने जवाब दिया, नहीं ओ अल्लाह के प्रेरित। उसने कहा, क्या तुम्हें ऐसे समय में जब कोई बादल न हो तो सूर्य के दिखने का कोई शक है? उन्होंने नकारात्मक रूप से जवाब दिया। उसने कहा, तुम इसी रीति से अल्लाह को देखोगे, तुम्हारे प्रभु को। पुनरुत्थान के दिन लोग जमा होंगे और उन्हें वह आज्ञा देगा कि वे उनका अनुकरण करें जिसकी वे उपासना करते थे। तब कुछ लोग सूर्य की उपासना करेंगे, कुछ लोग चंद्रमा की और कुछ लोग दूसरे देवताओं की, और केवल यह देश मुस्लिम उनके धोखेबाजों सहित बच जाएगा। अल्लाह उनके पास आकर कहेगा, मैं तुम्हारा प्रभु हूँ। वे लोग बोलेंगे, हम इसी जगह पर रहेंगे जब तक हमारा प्रभु हमारे पास नहीं आता, और जब वह आएगा तो हम उसे पहचान लेंगे। अल्लाह फिर से उनके पास आकर बोलेगा, मैं तुम्हारा प्रभु हूँ। वे लोग बोलेंगे, आप हमारे प्रभु हैं। अल्लाह उन्हें पुकारेगा। फिर नरक के एक हिस्से से दूसरे तरफ तक असीरत पुल लगाया जाएगा या सीढ़ी लगाई जाएगी, और मैं मोहम्मद सारे प्रेरितों में
सबसे पहले मेरे अनुयायियों सहित उस पार जाऊंगा। तब कोई और नहीं बोलेगा, परंतु केवल प्रेरित बोलेंगे, ओ अल्लाह हमें बचा ले, ओ अल्लाह हमें बचा ले। वहाँ पर नरक में सड़ान के कांटों की तरह हुक होंगे। क्या तुमने सड़ान के कांटों को देखा है? लोगों ने कहा हाँ। उसने कहा ये हुक सड़ान के कांटों की तरह होंगे, परंतु अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता कि उनकी ऊंचाई और चौड़ाई क्या होगी, और यह लोगों को उनके कार्यों के अनुसार वे अपनी लपेट में ले लेगा। उनमें से कुछ नीचे गिर जाएंगे और नरक में सदा तक रहेंगे। दूसरे दंड पाएंगे, छोटे टुकड़ों में बट जाएंगे और नरक में से बाहर आ जाएंगे, जब तक कि अल्लाह जिनको चाहता है उन पर मेहरबानी करता रहे जो नरक में हैं। वह स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे उन्हें नरक में से बाहर निकालें, जिन्होंने किसी और को नहीं परंतु केवल अल्लाह ही की उपासना की है। यहाँ पर हम साफ तौर से देखते हैं कि जिन्होंने केवल अल्लाह की उपासना की है वे नरक में हैं और वे नरक में से बाहर आएंगे। फिर आगे लिखा है, स्वर्गदूत उन्हें बाहर निकालेगा उनके नमाज पढ़ने की अवस्था से पहचान करके, क्योंकि अल्लाह ने नरक की आग को आज्ञा दी है कि वह उनके उस निशान को न खा जाए। सो वे नरक की आग में से बाहर आएंगे। वह उनके पूरे मानव शरीर को खा चुका होगा, केवल उनके झुककर आराधना करने के निशान को छोड़। उस समय वे लोग केवल हड्डी के ढांचे की तरह बाहर आएंगे। जीवन का जल उन पर छिड़का जाएगा और उसके परिणाम स्वरूप वे लोग उस बीज की तरह बढ़ेंगे जो बहते पानी के किनारे लगाए गए हों। यहाँ पर हम साफ तौर से देखते हैं कि कितना भयानक परिणाम है जिन्होंने अल्लाह की उपासना की है। उन्हें नरक की आग में डाला गया है। क्यों वे नरक की आग में हैं? क्योंकि उनके पाप क्षमा नहीं हुए। वे पापों की क्षमा प्राप्त किए बिना इस संसार से चले गए और वे नरक की आग में हैं। हाँ मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आप पापों की क्षमा को प्राप्त कर लें तो आप स्वर्ग जा सकते हैं। आपको नरक की आग में जाकर जीवन के जल को प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। आपको तब तक ठहरने की जरूरत नहीं है कि नरक की आग में जाएं और फिर जीवन जल प्राप्त करें, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा, जो मेरे पास आएगा मैं उसे जीवन का जल दूंगा। हाँ मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज आप प्रभु यीशु मसीह के पास आकर जीवन का जल प्राप्त कर सकते हैं। आज आप प्रभु यीशु के पास आकर अपने पापों से क्षमा प्राप्त कर सकते हैं और स्वर्ग में जगह प्राप्त कर सकते हैं। क्या आप प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता प्रभु करके ग्रहण करेंगे? यदि हाँ, तो इस प्रार्थना को मेरे साथ कीजिए। प्रेमी प्रभु यीशु, मैं एक पापी व्यक्ति हूँ, कृपया मेरे पापों को माफ कर दीजिए। मैं नरक की आग में जाना नहीं चाहता। मैं किसी भी तरह उस भयानक जगह में नहीं जाना चाहता, परंतु मैं चाहता हूँ कि मैं इसी समय अनंत जीवन को प्राप्त कर लूँ। मैं जीवन के जल को प्राप्त कर लूँ। कृपया मेरी सहायता कीजिए, मेरे पापों को मिटा दीजिए और मुझे उद्धार का अनुभव दीजिए। धन्यवाद यीशु, मेरी प्रार्थना सुनने के लिए। प्रभु यीशु के मधुर एवं मीठे नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन।